चलिए, गुड मॉर्निंग। और इसके बाद में नदी तंत्र के बाद में हम चालू कर रहे हैं कि क्षिप्रा नदी तंत्र, क्षिप्रा नदी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आपको पता है कि क्षिप्रा नदी उज्जैन से होकर जाती है और उज्जैन में प्रति 12 वर्षों में सियस्त कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। भाई, भारत में सियस्त कुंभ का मेला का आयोजन 3 जगहों पर किया जाता है। आपको पता है कि एक हरिद्वार में किया जाता है, एक नासिक में किया जाता है और इलाहाबाद प्रयागराज में किया जाता है। ठीक है ना। तो इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन। ठीक है ना। क्या बताया मैंने? इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। इन 4 महत्वपूर्ण स्थानों में क्या है, प्रति 12 वर्षों में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो कुंभ मेला का, या इसको सियस्त मेला भी कहते हैं। सियस्त कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन और हरिद्वार में किया जाता है। तो उज्जैन आपका मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है, जो कि इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, काफ़ी फेमस है। ठीक है ना। अब चर्चा करते हैं कि क्षिप्रा नदी तंत्र पर। तो क्षिप्रा नदी की कुल जो लंबाई है 195 किलोमीटर है। उसमें से 93 किलोमीटर के भूभाग पर ये जो है एकमात्र उज्जैन शहर से होकर जाती है और उज्जैन शहर से बहती है 93 किलोमीटर से। क्षिप्रा नदी का जो है, अब इसकी आगे हम चर्चा करते हैं कि क्षिप्रा नदी क्या है, इसके बारे में अधिकांश बार सवाल आता है। तो क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है इंदौर जिले के काकराबर्डी नामक क्षेत्र से या काकराबर्डी की पहाड़ियों से होता है और यह इंदौर से होते हुए देवास से उज्जैन, रतलाम, मंदसौर से बहते हुए ये क्या करती हैं कि चंबल नदी तंत्र में अपना जल मिला लेती हैं। यानी इस नदी का उद्गम इंदौर की काकराबर्डी के पहाड़ी से होता है और यह नदी उज्जैन, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर होते हुए चंबल नदी तंत्र में अपना जल मिला लेती है। अब उसके बाद में इस नदी की सहायक नदियां हैं खान और गंभी। तो खान नदी इंदौर शहर के तट में ही खान नदी मिलेगी आपको। तो खान एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में कि खान नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो इंदौर। और उज्जैन में ही गंभीर नदी है, तो उज्जैन शहर के तट पर भी गंभीर नदी का जो है विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद में यदि और सवाल पूछा जाता है कि इसी क्षिप्रा नदी तंत्र में समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा, ठीक है ना। समुद्र मंथन, अगर आप इतिहास पढ़े हो या पुराण वैदिक पढ़ते हो, वेद पुराण, तो समुद्र मंथन के द्वारा, ठीक है ना, समुद्र मंथन में से एक जगह जो थी यहाँ पर उज्जैन भी थी। ठीक है ना। समुद्र मंथन में से 14 रत्नों का जो परीक्षण किया गया था, 14 रत्नों का बंटवारा, उसमें से एक जो था आपका उज्जैन भी स्थित था 14 रत्नों के बंटवारे में से। अब उसके बाद में और भी सवाल आता है, तो बेटा इस नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसको जो है सलीला के नाम से जाना जाता है। सलीला, इसको मोक्षदायिनी भी बोलते हैं, मोक्षदायिनी। इस नदी को पापहरणी भी बोलते हैं। ठीक है ना। कुंभ मेले में हम जाते हैं और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इस क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाते, तो हमारे जितने भी समस्त पाप है वो सब हर लेती है। तो इसको मोक्षदायिनी, पापहरणी, पुण्यदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद में क्या होता है बेटा कि इस नदी में जो है कौन सा मेला लगता है? तो सियस्त कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद में इस नदी तंत्र में जो है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, महत्वपूर्ण सवाल आता है यहाँ से। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना जो कि पूरी की गई थी, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। तो नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना आप नोट भी करते जाइए। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा क्षिप्रा
लिंक परियोजना, ठीक है ना, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। ये परियोजना क्या है, इस पे बात करते हैं। तो यह परियोजना 2012 में प्रारंभ की गई। 2012 में इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो 2012 में पूरी हुई। और इसमें जो है उज्जैनी नामक ग्राम, उज्जैनी नामक ग्राम, ठीक है ना, उज्जैनी नामक ग्राम से नर्मदा का पानी मिला जाता है। यानी कि क्षिप्रा नदी में पानी कहाँ का मिला जाता है कुंभ के मेले में, तो उज्जैनी नामक ग्राम से नर्मदा नदी का पानी छोड़ा जाता है उज्जैनी नामक ग्राम में। और उज्जैनी नामक ग्राम से ही जो आपकी क्षिप्रा नदी बहती है, इसलिए सियस्त कुंभ के मेले में सर्वाधिक जो है वहाँ पर पानी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में सर्वाधिक बार सवाल भी पूछा जाता है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने क्षिप्रा, गंभीर और खान, है ना, ये आपको जो दिख रही, खान हो गया, क्षिप्रा हो गया और गंभीर, खान, क्षिप्रा और गंभीर, इन तीनों को जोड़ने के लिए नदी जोड़ो परियोजना प्रारंभ करने की बात कर रही है, ठीक है ना। तो ये अभी जो है नदी जोड़ो परियोजना पर कार्य चल रहा है, ठीक। अब हम एक बार पुनः देख लेते हैं। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में, इसको जो है पौराणिक नाम जो है इसके पापदायिनी, पुण्यदायिनी, है ना, इस नाम से जाना जाता है, मोक्षदायिनी, इन नामों से इसको जाना जाता है क्षिप्रा नदी को। और क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है, इसका जो उद्गम है इंदौर की काकराबर्डी की पहाड़ियों से होता है। और इस नदी का जो विस्तार है इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर के शहर होते हुए यह चंबल नदी में अपना जल मिला लेती है। अब चंबल नदी में जल मिला लेती है, किंतु इसकी कुल लंबाई जो है, मैंने बताया कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। उनमें से 93 किलोमीटर जो है ये अकेले उज्जैन जिले में बहती है। अब एक और सवाल आता है, इस नदी को बेटा मालवा की गंगा भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके नाम और भी बढ़ गया, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, तो मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, ठीक है ना, मालवा की गंगा, याद रहेगा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आप नोट भी करते जा रहे हैं। और सियस्त कुंभ मेला की हमने बात की कि सियस्त कुंभ मेला भारत में इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में लगता है, जो कि 12 वर्षों के पश्चात लगता है, ठीक है, कुंभ मेला, सियस्त मेला। और इस नदी में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना 2012 में प्रारंभ की गई, जिसमें नर्मदा नदी का जो पानी है उज्जैनी नामक ग्राम में छोड़ा जाता है। और उज्जैनी नामक ग्राम में जब ये उज्जैन में पानी आता है तो क्षिप्रा नदी में पानी का जो प्रवाह है सर्वाधिक बढ़ जाता है, जिससे जो है कुंभ मेले में यहाँ पर लोग जो है अधिकांश मात्रा में क्या करते हैं कि अपना जो है स्नान करते हैं, ठीक। उसके बाद में खान, क्षिप्रा और गंभीर जो परियोजना पर जो है कार्य प्रारंभ है, ठीक है ना। तो यहाँ से सर्वाधिक बार सवाल पूछने के चांसेस रहते हैं। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्षिप्रा नदी को, ठीक है ना। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक इसमें को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना, ठीक। गुड डे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जल्द।